Good morning, all of you. In the last video, we have studied about the dimensions, formulas and units. I think आपने दोनों वीडियो लेक्चर्स जो है वो अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए होंगे, क्योंकि उन दोनों लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, क्वांटिटीज जो होती हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन चीजों के बारे में मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स और डायमेंशन जो है वो किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। क्लियर? MLT फॉर्मूलाज भी बोलते हैं अपन डायमेंशंस को। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देन प्लीज फर्स्ट सी दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट वीडियो यू वॉच दिस। क्लियर? तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे कुछ डायमेंशंस बताई थी, उन डायमेंशंस के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन कितना रिवीजन कर पाते हैं इस चीज का। फर्स्ट है एंगल। क्लियर? तो एंगल के बारे में आपने नॉर्मली क्लास में पढ़ा हुआ है। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो आपके सामने नया आता है तो आप उसको देखकर कंफ्यूज ना हो, आप उसे याद करें और ये समझिए कि आज के बाद अब ये फॉर्मूला मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्लियर? तो आर्क एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है? तो आर्क की डायमेंशन तो एल होगी, क्योंकि आर्क भी एक लेंथ ही होता है। क्लियर? और रेडियस की भी क्या होगी? एल होगी, क्योंकि रेडियस भी एक डिस्टेंस है। तो एल अपॉन एल, तो ये एंगल की डायमेंशन एल से एल कट गया, तो मैं लिख दूंगा ये क्या है? डायमेंशन लेस। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी पिछले वीडियो को देख के, तो आपको बहुत सारी चीजें होती है डायमेंशन लेस होती है वो डायमेंशन लेस। लेकिन आप ध्यान रखना इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। RAD लिखते हैं इसको, रेडियन। क्लियर? वेवलेंथ। अब वेव भाड़ में जान दो, अब तो लेंथ देखो, लेंथ है ना, तो लेंथ क्या है? सिंपल सी बात है, डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस हो गई तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? केवल l। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बहुत सारे को मैं M0 L T0, M0 L1 T0। क्लियर? और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्लियर? रेजिस्टेंस तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर, याद करो, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था। तो यहां से R बराबर क्या निकलता है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है? तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या है? V की डायमेंशन निकालना, वोल्टेज की डायमेंशन निकालना। तो मैं इसको साइड में वोल्टेज की डायमेंशन निकाल देता हूं। V इज इक्वल टू होता है, वोल्टेज बराबर होता है W अपॉन Q। और आई थिंक अब आपको W की डायमेंशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। W की डायमेंशन क्या होती है? ML2T-2। और Q बराबर क्या होता है? IT, यानी कि 80। मैंने बोला था डायरेक्ट याद करें आप इन चीजों को। ML2T-2 अपॉन 80। मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लास्ट वीडियो जाके देखें पहले। ML2T-2 अपॉन 80। क्लियर? तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो देखो यहां पर देखो, ये T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और A जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा? A-1 हो जाएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसको सोल्व किया था। ML2T-3 A-1। तो ML2T-3 A-1। क्लियर? और करंट की होती है A, तो ये A भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर A-2। और इसको बॉक्स में अपन इस तरीके से बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा ML2T-3 A-2 इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले वोल्टेज की निकालेंगे, करंट का डिवाइड दे देंगे। रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। ये आपको पता होना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा हुआ है किसमें? 10th क्लास के अंदर पढ़ा था अपन ने। क्लियर? 10th क्लास में अपन ने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां पे R की डायमेंशन तो अपन ये लिख देंगे जो अपने सामने है। तो R की डायमेंशन क्या हो गई? ML2T-3 A-2 अपॉन लेंथ की क्या है? L। L से L कट, तो क्या बचा बताओ? ML2T-3 A-2। ठीक है? अब बचा एरिया और था यहाँ पर, तो एरिया के लिए क्या लगाऊंगा मैं? A। एरिया के लिए क्या लगाऊंगा? L स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर और एल, अब ये एल था, एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी ml3 t-3 a-2। देखो ये रेजिस्टेंस की हो गई, ये रेजिस्टेंस की यहां तक, तो एरिया की एल स्क्वायर, एक एल से एक एल हट गया, तो कितने एल हो गए 3 एल हो गए, तो ml3 t-3 a-2। इस तरीके से डायमेंशन अपन इसकी लिख देंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कंडक्टेंस की। नया फॉर्मूला आपके लिए, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से। क्या होता है सिग्मा, ये पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में, और इसका फॉर्मूला होता है 1 रेजिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1/r, तो r की कितनी है ये वाली, तो इसको लिखो 1/ml2t-3a-2। और इन सारी चीजों को अपन क्या कर देंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा m-1 l-2 t का 3 हो जाएगा और a का 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन जो है इन डायमेंशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको 5 फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखिए मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले करवा दिए हैं, 5 आप खुद करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये होमवर्क दे रहा हूं। कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 रेजिस्टिविटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी लेंथ पर कितना चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आएगा धीरे धीरे सब कुछ आएगा, जितना आपको समझ में आ रहा है ठीक है, आपको केवल अभी डायमेंशन लिखना सीखना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में 1 चार्ज अपॉन लेंथ आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज अपॉन एरिया आया। इसकी जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है, उसमें आएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था आपने फोर्स अपॉन चार्ज, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में फोर्स अपॉन चार्ज आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में फोर्स अपॉन चार्ज इनटू स्पीड आएगा। और अगला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कोई बात नहीं सुना है तो हमें 11th क्लास में पढ़ने वाली इस चीज को। लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मूला करेक्शन बाय डायमेंशंस। हम अब ये चेक करने वाले हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनल, अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं कि सर इसका एक बहुत नुकसान भी है इस चीज को पढ़ने का, वो क्या है। लेकिन पहले जो फायदा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो फॉर्मूला करेक्शन बाय डायमेंशन, तो मैंने यहाँ पर एक नियम लिख दिया है, एक रूल लिख दिया है, और यही रूल जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी रूल के थ्रू आपको चीजों को आगे बढ़ाना है। फॉर चेकिंग द करेक्शन ऑफ द फॉर्मूला सॉल्व द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म। हर टर्म की डायमेंशंस को सॉल्व करिए। इफ दीज आर सेम देन डायमेंशंस फॉर्मूला करेक्ट। ठीक है, अब इसको फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी इसका यूज किया होगा जहां तक आपने। तो सबसे पहले इसमें कितनी टर्म्स है चेक करिए। इसमें एक टर्म्स ये है, दूसरी टर्म्स ये है, तीसरी टर्म्स ये है, 3 टर्म्स है इसके अंदर। क्लियर। तो सबसे पहले पहली टर्म है v स्क्वायर। क्लियर, तो इसकी डायमेंशन में निकाल लेता हूं। v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी स्पीड। v क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है। और स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो lt-1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा lt-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर और ये t की पावर -2। कितना आया, l स्क्वायर t-2। क्लियर। अब अपन चेक करेंगे सेकंड वाला, u स्क्वायर है, u भी क्या स्पीड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा lt-1 का स्क्वायर, तो ये भी आएगा l स्क्वायर t-2। अब आते हैं अपन थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला है 2as। 2 का कोई मतलब नहीं होता, केवल as लो, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है, न्यूमेरिकल चीज है वो। केवल डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की लिखी जाती है, किसी कांस्टेंट की डायमेंशन भी नहीं होती है, ध्यान रखना। ये है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन lt-2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है s है डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है l, तो l का l से किया तो क्या हो गया l स्क्वायर
t माइनस 2। तो बोलिए फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? यस, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो v क्या है? वेलोसिटी क्या होगा? एल टी माइनस 1। क्लियर? u क्या है? स्पीड एल टी माइनस 1। ए टी, ए क्या है? एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की क्या होगी? t होगी। देखो ये t माइनस 2 है, ये केवल t की पावर 1 है, तो क्या होगा? -2 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल एल टी माइनस 1। तो इस तरीके से अपन डायमेंशनली फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं अपना। क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ एल, लेंथ एल दे रखी है, स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट्स इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू 1/12 mg/m। देखिए अपन धीरे 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 मैं आपको बहुत अच्छे लेवल की तरफ ले जाने वाला हूं। अपन यूनिट डायमेंशंस के आईआईटीज में आए हुए क्वेश्चंस और नीट में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद। मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ये इस तरीके से स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया? 2 एंड से कनेक्ट कर दिया, इसकी लेंथ एल है। क्लियर? और फिर मैंने इसको बीच में से ऐसे किया टन, ये जो क्लियर ऐसे ऐसे ये बीच में हुई, तो ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि वाइब्रेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ एल स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट्स इज गिवन बाय। तो उस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/12 √mg/m। ठीक है, mg/m क्या होता है वो आपको दिया हुआ है। बट आप ये देखिए कि ये जो फॉर्मूला है इसको भी अपन ड्राइव करेंगे। ये कैसे फॉर्मूला आया इसको अपन साउंड वेव वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? यहां से कह रहा है कि जो mg है इसको अलग अलग ले सकते हैं। m मास है, g क्या है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। लेकिन आपसे कह रहा है कि mg है इज द टेंशन फोर्स। अब साहब टेंशन फोर्स हो या कोई सा हो, जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हमारे लिए फोर्स फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है? mlt-2। क्लियर? एंड m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपको ये ही चीजों से पूरे साल भर आपका पाला पड़ने वाला है और इन चीजों के साथ आप आगे बढ़ोगे। अब तो ये m जो है वो दे रखा है ml, m/l। तो चलिए अपन चेक करते हैं डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं। यहां पर दो ही टर्म्स है। मैंने क्या बोला? किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करना है, आपको चेक करना है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म। एंड देयर इज ओनली टू टर्म्स, there is only two terms. First term is m and second term is 1/12 √mg/m. Now we have to check this term because we know that the dimension of frequency is t-1। ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अपन जानते हैं कितनी होती है? t-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम। क्लियर? t-1। तो इसकी चेक कर लेते हैं अपन। 1/12 एल 2 लू क्या मैं? 2 लेने का सर कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/l √mg/m। क्लियर? तो देखिए 1/l तो देखिए नीचे आ जाएगा l की डायमेंशन 1/l। ठीक है, ओके। ऊपर क्या है? √mg, और mg क्या है? टेंशन फोर्स। mg क्या है? टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टेंशन फोर्स। तो ऊपर तो फोर्स की डायमेंशन आएगी ना, क्योंकि ऊपर क्या है? mg है, और ये क्या है? mg, ये तो फोर्स है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। और नीचे क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? m/l। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? m और नीचे l, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ml-1। क्लियर? तो नीचे आ जाएगा ml-1। इज इट क्लियर? m से m कैंसिल रूट के अंदर। अब देखिए ये l ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/l, और ये l जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? l² और t-2। क्लियर? अब देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 1/l बाहर निकलेगा l
t माइनस वन, l से l कैंसिल, क्या आया t माइनस वन। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी आ गई t माइनस वन। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली है, क्योंकि चलिए तो डायमेंशनल फॉर्मूले को करेक्ट करने के आगे अपन 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सबको पता है कि फॉर्मूला यही होता है, तो डायमेंशनली करेक्ट आना चाहिए। चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट आता है नहीं आता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी है, वर्क है, और वर्क जो होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2t माइनस टू। क्लियर? अब इसकी भी चेक कर लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर की। हाफ mv स्क्वायर, हाफ को तो छोड़ो, m का तो m हो गया। वेलोसिटी क्या क्या होता है lt माइनस वन, तो lt माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, m l के ऊपर 2 लग जाएगा और इसके भी माइनस 2 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ml2t माइनस 2, जो इसके बराबर है। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए सेकंड वाले फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s क्या है, s तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l होती है। तो इसकी डायमेंशन तो क्या हो गई, l हो गई। अब बात करते हैं ut की। u क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या होती है lt माइनस वन। टाइम की क्या होती है t, तो t माइनस वन से t कैंसिल, क्या बचा केवल l। ठीक है, तीसरा लेते हैं अपन हाफ एटी स्क्वायर। हाफ से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस टू, बोलो बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर टी टू। देखो t माइनस टू से t प्लस का 2 कट गया, क्या बचा l बचा। ओके सर, डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि तीनों ही स्टेप्स, तीनों ही टर्म्स की डायमेंशंस हमने कितनी फाइंड आउट की, l l l, इसलिए फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करना वेरी आसान, बहुत आसान है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप हर टर्म्स की डायमेंशन चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास थर्ड फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, वर्क है, और इसकी क्या हो जाएगी ml2t माइनस टू। क्लियर? अब इसकी देखो mgh की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास। मास की तो हो गई m। अब g क्या है, g भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और इसकी होती है l t माइनस टू। और h क्या है, हाइट। हाइट मतलब लेंथ। देखो नई नई चीज सीखी आप, हाइट क्या है, हाइट है लेंथ, लेंथ की क्या होती है l। तो क्या हो गई m, l और l, l2 t माइनस टू। चेक करना सेम है क्या, यस सर बिल्कुल सेम है। चलिए फोर्थ फॉर्मूले की तरफ आते हैं अपन, हाफ mv बराबर mgh। चेक करते हैं फॉर्मूला सही है, हमें नहीं पता किस चीज का फॉर्मूला है, बट क्या ये फॉर्मूला सही है, चेक करते हैं। हाफ को तो गोली मार दो, इस पे आओ m पे, m और इसकी हो जाएगी lt माइनस वन, और mgh की तो निकाली हुई है ना मैंने, कितनी आई थी ml2t माइनस टू, ml2t माइनस टू। सर ये बिल्कुल गलत है, ये तीन फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट थे, ये चौथा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं था। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये क्वेश्चन AIPMT 2003 का है। अब आप देखिए, मतलब कि पहुंचा दिया ना मैंने आपको AIPMT तक, तो पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे IITs पे भी आएंगे अपन, और सारे कंपटीशन एग्जाम्स पे भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशनली फॉर्मूले करेक्ट किए जाते हैं, उनको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब आप आगे बात करते हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक लिमिटेशन, एक डिसएडवांटेज मैं आपका इसको बताने वाला हूं। बाकी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात तो अपन आगे करेंगे कि क्या क्या डायमेंशंस फॉर्मूले के एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज आपको अभी सीखना चाहिए, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए, दिस डज नॉट इनेबल अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हिच मे बी प्योर नंबर डायमेंशनल रेशियो। कैसे? मैं आपको बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² नहीं होता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या इसको डायमेंशनली चेक कर ले अपन एक बार। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क मतलब mL2T-2, मास का m, वेलोसिटी का L-T-1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा mL2T-2। क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट आ गया। लेकिन फॉर्मूला तो गलत है ना। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में एल्जेब्रिकली भी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका। लेकिन हां, अगर कोई फॉर्मूला एल्जेब्रिकली करेक्ट है तो वो 100% डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही होगा। आप यहां देख सकते हैं, आप अगर मैं आपको बोलूं कि S इज इक्वल टू UT प्लस AT² सर सही है क्या? V² इज इक्वल टू U² प्लस AS सही है क्या? नहीं, ये फॉर्मूले एल्जेब्रिकली करेक्ट इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली ये फॉर्मूले करेक्ट हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, अब आपको मैंने कोई भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला किसी चीज का दे दिया तो मैं बोलूंगा भाई ये सही है क्या? अब मान लो कि वो सही है फॉर्मूला, मैंने बोला सही है, आप बोलोगे सही है। एल्जेब्रिकली सही है क्या? नहीं, वो फॉर्मूला एल्जेब्रिकली सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में अपन जो प्योर नहीं कह सकते। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने की स्टार्ट करते हैं अपन। आई थिंक आपको डायमेंशनली फॉर्मूला किस तरीके से चेक करना होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, जितना मैं समझता हूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज v इज इक्वल टू a प्लस bt। ए और बी पता नहीं क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल हो सकते हैं। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल ही है क्योंकि उनकी डायमेंशन आपसे निकलवा रहा है। क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज v इज इक्वल टू a प्लस bt। ए क्या है? वेलोसिटी। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट, अगर आपको दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट होगा। मुझे ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इफ दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, देन व्हाट विल हैपन, देन ईच टर्म्स डायमेंशंस आर इक्वल। तो हर टर्म की डायमेंशंस क्या होगी? इक्वल होगी। यानी कि v इज इक्वल टू a प्लस bt इज गिवन। So dimensions of v is L-T-1 and dimensions of a I don't know and bt is equal to b की मुझे नहीं पता and t की t। क्लियर, ये लिख लिया मैंने तीनों चीजें। अब देखिए आप, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी तो a की डायमेंशन क्या हो गई? L-T-1। क्लियर, इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर होगी तो L-T-1 इज इक्वल टू BT। समझना आप ध्यान से। देखो मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू A, तो मैंने क्या किया L-T-1 इज इक्वल टू A लिख दिया। क्लियर, क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है एंड डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी इक्वल इफ द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना, L-T-1 इज इक्वल टू BT, सो द डायमेंशंस ऑफ B इज L-T-1 और ये t इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय t। क्लियर, अब ये t ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा L-T-2। बहुत इजी था, बहुत आसान था, वेरी इजी क्वेश्चन था। आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आप एक चीज का बहुत ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरीके का कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन दिया है, अभी मैं और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, बट आपको कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप समझ जाइए वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है और उस फॉर्मूले की हर टर्म की डायमेंशंस को हमको बराबर रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। इन द रिलेशन F इज इक्वल टू A प्लस BX वेयर F इज द फोर्स, X इज द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। चलिए अपन सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। F इज इक्वल टू A प्लस BX। क्लियर, F क्या है? फोर्स।
एफ है फोर्स, और इसका फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला होगा MLT-2। क्लियर? उसके बाद ए की डायमेंशन मुझे नहीं पता, बट बी एज इट इज। एक्स क्या है? एक्स आपसे कह रहा है, एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है लेंथ। एक्स अगर आपकी लेंथ है तो लेंथ का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? एल। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। अब देखिए मुझे ए को निकालने के लिए इसके बराबर रखना पड़ेगा, तो ए की डायमेंशन और फोर्स की डायमेंशन सेम हो जाएगी, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT-2, और बी एक्स की डायमेंशन यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बी एल को भी किसके बराबर रखना पड़ेगा? MLT-2 के बराबर। बी एल को भी किसका बराबर रखना पड़ेगा? MLT-2 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो MLT-2 अपॉन एल का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, एल से एल इसमें कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर आएगा MT-2। तो ए की डायमेंशन तो MLT-2 हो गई और बी की डायमेंशन MT-2 हो गई। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा अगर आप सारी वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।